जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो वो भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्द ही खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती हैं। आज हम आपको बताएंगे वे कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे और हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ अर्चना आदि जैसी चीज़ें करते हैं, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिवार का शनिदेव का व्रत रखो और रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या 2 टाइम जैसे भी खाना न खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता, उसका सोमवार का व्रत असफल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्षर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं, तो वो भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, दूसरी चीज़ जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हों, तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास असफल हो जाता है और तो और शिव जी का प्रकोप उल्टा आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। नंबर 3, तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन
विशेष रूप से अपने बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, चाहे माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो या फिर जीजा जी हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का, अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर हों, आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े आपके सहकर्मी हों, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वो आपको दो बातें सुना भी दें, तो अगर आपको सोमवार का व्रत किया हुआ है तो चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपने से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है शिव जी की आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पर कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी, कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वो खाना, किसी भी जीव को मारना, सोमवार के दिन ये सब काम आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि रविवार रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग न करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना, मान के चलिए आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि इमोशनली उसको आपने हर्ट कर लिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को ख़त्म कर दिया। ऐसे बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से, जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, वो भी नहीं करने चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। नंबर 4, दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल हो, वो आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है। बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। नंबर 6, हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीज़ें नहीं लगाते हैं, इस प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि आक, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार से मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती गाते हैं।
माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं, परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्यचकित सा लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पुरानी कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने से के लिए वो शमशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध बढ़ सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके भूतगण तक रुष्ट हो सकते हैं और जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजानी चाहिए। इसके अलावा शिव के मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य आदि नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया है कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की तामसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए, किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीज़ों से बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हैं और आप शिव भक्त हैं, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।